दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है आपने, तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। सभी सनातनियों ने आज दीपावली मनाई, मिठाइयाँ बांटी, पटाखे फोड़े। इस तरीके से देश में माहौल राममय है। हम सब ने इससे भूतपूर्व खुशी सनातन समाज में कभी नहीं देखी। मोदी ने श्री राम ज्योति जलाकर मनाया दीप उत्सव। श्रमवीरों पर प्रधानमंत्री मोदी ने की पुष्प वर्षा। पर भी मनाई गई दिवाली। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने श्री राम ज्योति जलाकर मनाया दीपोत्सव। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में दिवाली जैसा उत्सव दुल्हन की तरह सजे शहर शहर, गांव गांव, दिल्ली से लेकर जनकपुरी तक जगमग लोग मना रहे हैं दिवाली। राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर बनाने वाले श्रमवीरों पर प्रधानमंत्री मोदी ने की पुष्प वर्षा। कहा राम विवाद नहीं समाधान है। पीएम मोदी ने कुबेर टीला में की पूजा अर्चना, जटायु की मूर्ति पर चढ़ाए फूल। करीब 500 साल के बाद रामलला के अयोध्या आगमन पर अवध में दिवाली। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी बोले बहुसंख्यक वर्ग ने मंदिर के लिए 500 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है। मंदिर वहीं बना जहां का लिया था संकल्प। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भावुक हुई उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, रविशंकर प्रसाद की आंखें भी हुई नम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए की पीएम मोदी की तारीफ। का प्रधानमंत्री मोदी तपस्वी हैं। आज श्री राम के रूप में लौटा भारत का स्वाभिमान। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को जगत गुरु राम भद्राचार्य का आशीर्वाद। जगत गुरु ने कहा बीजेपी 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी का पहला फैसला। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान। 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य। देश के बड़े बड़े उद्योगपति और बड़ी शख्सियत भी प्राण प्रतिष्ठा में हुए शामिल। उद्योगपति मुकेश अंबानी से लेकर पूर्व पीएम देवेगौड़ा तक बने सनातन के इस ऐतिहासिक महापर्व के गवाह। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पहुंची कंगना रनौत खुशी में झूमी। कहा मेरे राम आ गए। मंदिर के बाहर जमकर लगाए जय श्री राम के नारे। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बीच कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने निकाली सद्भावना रैली। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा हिंदू विरोधी है ममता सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में बड़ा टकराव। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लेफ्ट पर निशाना साधा। का गठबंधन के नाम पर वो अपनी शर्तें थोपना चाहते। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर इंदौर में गूंजी किलकारी। अस्पताल में 15 बच्चों ने खास मुहूर्त में लिया जन्म। परिवारों ने नन्हे रामलला का किया स्वागत। इनका ही श्रम है, जैसा कि आपने प्रणय कहा, इन्हीं की ही मेहनत है और दिन रात यहाँ पर इन श्रमजीवियों ने खून पसीना बहाकर यहाँ इस मंदिर परिसर को खड़ा किया है। और जो इस मंदिर को देख रहा है वो तारीफों के पुल बांध रहा है। ये विश्व में ऐसा दूसरा कोई मंदिर नहीं होगा जो अयोध्या में मंदिर आज बना है और ये इन्हीं की मेहनत है। और फूल बरसाते हुए पीएम मोदी इनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। ये इनके लिए भी एक बहुत आप कह सकते हैं कि खुशी का पल होगा, एक ऐसी घड़ी होगी जिसे ये हमेशा अपने जहन में याद रखेंगे। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम मोदी की। बिल्कुल इन तस्वीरों के साथ ही अभी के थे राम वाल्मीकि के थे। राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय सिया राम। तो बाबा बागेश्वर जो कह रहे थे कि भगवान राम सबके हैं और भगवान राम के जयकारों के साथ ही ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री उन श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं। भगवान रामलला की स्थापना के बाद में, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उन श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाते हुए, जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने सबके ऊपर पुष्प वर्षा की, तो यहां एक विशेष पुष्प वर्षा कहा जा सकता है मल्लिका, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और हर बार जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे प्रणय की, जब नया संसद भवन बना था तब भी पीएम मोदी ने श्रमजीवियों से मुलाकात की थी। और आज भी आप देखिए उन्हीं श्रमजीवियों का किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। और भगवान राम के इस स्वरूप में के बाद राम भद्राचार्य जो है वो किस तरीके से भावुक हुए वो भी आपको सुनवा रहे हैं। जी, तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दर्शन कर जब अमिताभ बच्चन वहां से निकले, उनके साथ अभिषेक बच्चन भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फिल्मी जगत की कई हस्तियां आज इस दिन वहां पर मौजूद हैं जिन्हें खास निमंत्रण भी दिया गया था।
और किस तरह से हमने देखा कि कई बड़े चेहरे, फिल्मी जगत हो चाहे औद्योगिक जगत हो, लोग वहां पर पहुंचे हैं इस घड़ी के साक्षी बनने के लिए और भावुक हुए रामभद्राचार्य। देखिए किस तरह से उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, आंखें नम हो गई हैं और वो अपनी भावनाएं प्रकट तक नहीं प्रणय कर पा रहे हैं। यही मुझे लगता है एक ऐसी अनुभूति न सिर्फ रामभद्राचार्य को बल्कि कई लोगों को आज इस तरह की अनुभूति हुई होगी। ये एक भावुक कर देने वाला क्षण था। बिल्कुल, और जी न्यूज़ पे जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तब भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है, वो मेरी आंखें भर आती हैं। हालांकि अपनी दृष्टि बचपन में ही खो चुके रामभद्राचार्य लेकिन प्रकांड विद्वान हैं, रामायण के ज्ञाता हैं और साथ ही उन्होंने इस केस के अंदर गवाही भी दी थी। और तस्वीरें अमिताभ बच्चन की, सदी के महानायक, उनकी भी नजर आ रही हैं। और देखिए हेमा मालिनी और साध्वी निरंजन ज्योति, उनकी झूमती और नाचती हुई ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और हर राम भक्त इस समय वहां पर आनंदित और आह्लादित मल्लिका नजर आ रहा है। बिल्कुल, आज गांव-गांव में कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो दीपावली आज ही आ गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं हर जगह, आप किसी गली निकल जाइए वहां पर इस तरह लोगों ने सजावट करी है जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। और रास्ते में भी हम देख रहे थे किस तरह से लोग राम के भजन गाते हुए अपना सफर पूरा कर रहे हैं और आज लोग एक दूसरे श्री राम के रूप में लौटा भारत का स्वाभिमान, 500 साल के बाद अयोध्या में आगमन। आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य, दिव्य और नव्य धाम में बाजार विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग से राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके
राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। आज
हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक है माइनॉरिटीज़ पे और ख़ासतौर पे मुसलमानों के, कि हमारी जितनी भी इबादत गाहें हैं वहाँ पे वो महफूज नहीं है। और वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे जब से आरएसएस और शिवसेना की हुकूमत आई है, इन्होंने बहुत से मुकामात जो हैं वहाँ पे जो मुसलमानों ने बनाए थे, वहाँ पे वो उनको मुग़लों ने उनको चेंज करके उनकी प्लेट्स चेंज कर रहे हैं, उनको हिंदुओं के टाइटल्स दिए जा रहे हैं। या तो स्मार्ट बंदा उसमें टर्की में निकला है तैयब उर्दगान, या फिर भारत का नरेंद्र मोदी ही ट्रांसफॉर्म्ड सो स्लोली कि पता भी नहीं चलने दिया, एक्सेप्टेंस भी ले ली और ट्रांसफॉर्म भी कर लिया। ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंडिया जो है वो किस डायरेक्शन में जाने जा रहेगा और इंडिया को किस डायरेक्शन में देखा जाए। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था, ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे वो अब आप उसको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो बड़े पैसे कमाएंगे। ठीक है जी। तो ये तो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज़ गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज़ गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। मस्जिद थी उधर, मस्जिद रहना, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर कोई नहीं गिरा सकता सर। ये जुल्म किया है मुसलमानों पे, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। बाबरी मस्जिद तो इस्लाम के नाम पे तामीर किया गया, इस्लाम के बाद ये मस्जिद तामीर हुआ है। पहले मंदिर तो हर जगह पे थे, लेकिन ये मस्जिद जो इस्लाम के वक्त कायम हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत कर रही है वहाँ की इंतज़ामिया। जो हकीकी खुदा एक अल्लाह है उसको मानना चाहिए, ये मंदिर या बुत वगैरह तो किसी काम के नहीं है। रिसर्च किसने की है? वहाँ पर बाहर से साइंसदान बुलवाए गए, जब रिसर्च की तो वहाँ से मंदिर के निशानात मिले ना भाई। ये सारा झूठ है सर। अच्छा। रिसर्च कराने वाले भी हिंदू, करने वाले भी हिंदू, ये सब झूठ है। दोस्तों राम मंदिर का तो उद्घाटन हो चुका है और राम मंदिर को लेकर एक तरीके से आप कह सकते हो पूरी देश में खुशी का लहर है। और मीडिया रिपोर्ट के माने तो राम मंदिर आज उद्घाटन होने के बाद भारत को तकरीबन 50,000 करोड़ इकोनॉमी में फायदा होगा। इससे आप अंदाजा ला सकते हो राम मंदिर भारत के एक तरीके से कह सकते हो ये भगवान राम का हमारे लिए बड़ा गिफ्ट है। साथ में ईपी में उनको टूरिज्म में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस बात को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान में राम मंदिर और हमारी इकोनॉमी के ऊपर राम मंदिर बनने के बाद क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो भी डिस्कशन हो रहा है आप आखिर तक के वीडियो को देखिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और बात डिटेल्स में करते हैं कि जो लोग सवाल उठाते हैं मंदिर बनाने से क्या फायदा होता है, उस पॉइंट पर भी थोड़ा डिटेल्स में बातचीत करेंगे। कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, ये बाबरी मस्जिद जो है उसको जो इन्होंने डिमोलिश करके ये बनाया और उन्होंने कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे और ये अब के बाद जो है ये एक मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलेवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए। ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में हैं, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं या बाकी जगहों पे हैं या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं या मॉरिशस में हो रही हैं या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कैनेडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है। ठीक है जी। वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और तरीके से कर सकें।
और कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा पैसा जो रिलीजियस टूरिज्म से कमा रहा है। अभी सुनने में आता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया 2022 में कमाया, ठीक है जी, जो कि 100% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू 2021 की बनस्पत।